बेटा तकरीबन 500 मकानात, बल्कि उससे भी कोई ज़्यादा, और हर एक मकान 2 मंजिला और 3 मंजिला थे। इसका मतलब है कि हर मकान में 2 से 3 खानदान रहते थे। कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए थे तो वहाँ से बहुत सारे लोग बड़ी मुसीबतों में अपने घर बार छोड़कर अपने बच्चों को लेकर रवाना हुए, और वो किस हालत में पहुंचे होंगे उन गरीबों को क्या वो हमें एहसास है। बिल्कुल बेटा, ऐसा ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक बंदा जिसका नाम शंगा खान था, वो शंगा खान जो है उसको इन्होंने कहा कि कल तुम्हारा मकान तोड़ा जाएगा। वो रात भर रोता रहा, उसके कमरे के साथियों ने बताया। सुबह होने से पहले उसको अटैक हो गया। जिस वक्त तक उसको अस्पताल लेके गए वो खत्म हो गया, मर गया। शिफ्ट किया। बेटा ऐसे जुल्म और बर्बरियत हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो इस वक्त हो रहा है। सीन ही है, इस यहूदी तो लाके बम मार के उसको एकदम से खत्म कर देते ना, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर कुछ सालों पहले एक दफ़ा फिर काफ़ी घर को मसमार कर दिया गया था, मगर 2025 का ही पहला ऑपरेशन है जहां पर तामीरात को मसमार कर दिया जा रहा है। काफ़ी ख़ानदान यहाँ पर घर से बेघर हो गए। हमारे साथ चाचू मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितने घर यहाँ पर मसमार किया गया और कितने ख़ानदानों को घर से बेघर कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, खैरियत से? बस बेटा अल्लाह ताला वक्त गुजार रहा है हम लोगों का। यहाँ पर एक ऑपरेशन पहले हुआ था, दोनों साइड आबादी थी। एक आबादी का मुंह इधर था, एक का वहाँ था। बेटा तकरीबन 500 मकानात, बल्कि उससे भी कोई ज़्यादा, और हर एक मकान 2 मंजिला और 3 मंजिला थे। इसका मतलब है कि हर मकान में 2 से 3 खानदान रहते थे। बास खानदान बड़े भी होते हैं, बास खानदान छोटे भी होते हैं, लेकिन हर घर में 2 से 3 4 खानदान आबाद थे। उन घरों को भी बगैर कोई वो दिए उन्होंने मसमार कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वो लोग आज भी दर बदर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। एक एक कमरे में 4-4 लोग रहते हैं, 5-5 लोग रहते हैं, 6-6 लोग रहते हैं। बेटा उन लोगों के पास ना तो किराया है, न पानी है, न बिजली है। और एक बात आपको ये बता दूं बच्चे, वो ये याद रखना कि उलमाए कराम कहते थे कि हज़रत इमाम हुसैन को जिस वक्त इन्होंने कूफा में करबला में वो घेरा यजीद ने, तो पानी बंद कर दिया गया था, उनके खेमे जला दिए गए थे, उनके बच्चों को काट दिया गया था। बेटा हजरत इमाम हुसैन वाली सुन्नत आज हम लोग अदा कर रहे हैं। और एक ये वाला कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए थे तो वहाँ से बहुत सारे लोग बड़ी मुसीबतों में अपने घर बार छोड़कर अपने बच्चों को लेकर रवाना हुए, और वो किस हालत में पहुंचे होंगे उन गरीबों को क्या वो हमें एहसास है। वो वाली सुन्नत भी हम लोग पूरी कर रहे हैं। बेटा हमारे को कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और ये लोग चाह रहे हैं, बस कहते हैं कि घर से बाहर आ जाओ, हमें घर तोड़ना। ना हमें कोई नामुल बदल दिया जा रहा है, ना हमें कुछ दूसरा उसका सेटलमेंट दिया जा रहा है, ना हमें इसके पैसे कोई मुआवजा दे, कुछ नहीं, बस बाहर निकलो, हमने मकान तोड़ना। बेटा ये तमाम चीज़ें तो हम लोग कोई इसराइली तो नहीं है, यहूदी तो नहीं है कि तुम लोग हमारे साथ ये रहो। हाँ, इसराइल की हिमायत में तुम लोग ये तमाम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो इसलिए बेटा कि मैं ये कहता हूँ कि यहूद वो यजीद इस टाइम पर मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नस्ल यहूद आज भी जिंदा है। सर मुझे बताइए कितने घर को तोड़ा गया अब तक? बेटा ये 78 होम्स हैं, इस पे हम लोगों ने केस किया था, स्टे लिया। इन लोगों ने अपना मतलूबा जज ला करके बिठाया। हमारी 13 जनवरी की तारीख थी, इन्होंने 13 जनवरी को 31 दिसंबर किया हमारे साथ वो किया, स्टे आर्डर तोड़ा। स्टे आर्डर तोड़ने के बाद बेटा इन्होंने वो हमारी जितने भी हमने फाइलें पेश की कि देखो जी ये 29 फाइलें मौजूद हैं, हमने सिंध कच्ची आबादी से इसको अप्रूवल कराया, और ये मतलब है कि लीज आबादी है, ये भी लीज आबादी है और वो सामने वाली भी लीज आबादी है। वो हो गई थी, ये बाकी रह गया था, इसका प्रोसेस में चल रहा था। इसका अभी काम शुरू नहीं हुआ था, इन्होंने जो प्रोसेस में चल रहा था इसको भी अभी हमारे फाइलें, मैं फाइलर हूँ, ये फाइलें मिली हैं
हमारे पास फाइलें मौजूद हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं हम नहीं मानते। यार तुम लोग इतने बड़े अफसर हो के ऐसी फाइलें नहीं मानते हो? सरकारी इदारे के सिंध कच्ची आबादी कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इदारा है और उससे मंजूर होकर ये जो है ना हम लोगों ने वो कराया, लीज कराया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये तोड़ फोड़ से काफ़ी सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो चल रही है कि किसी बंदों को, यहाँ के रिहायशियों को अटैक भी हुआ है। बिल्कुल बेटा, ऐसा ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक बंदा जिसका नाम शंगा खान था, वो शंगा खान जो है उसको इन्होंने कहा कि कल तुम्हारा मकान तोड़ा जाएगा। वो रात भर रोता रहा, उसके कमरे के साथियों ने बताया। सुबह होने से पहले उसको अटैक हो गया, जिस वक्त तक उसको अस्पताल लेके गए वो ख़त्म हो गया, मर गया। सुबह सवेरे हम लोगों ने उसके लिए जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ के उसको पेटी में बंद किया, गांव रवाना किया। अगर हम लोग शरारती लोग होते, शरपसंद लोग होते, बेटा हम लोग वो लाश को उठा के रोड पे नहीं रख देते, दुनिया को नहीं दिखाते। हम लोग लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमने बड़ी शराफत का मुजाहरा दिखाया, वो लाश को लेके गए, उसके गांव पहुंचा दिया। दूसरे आदमी के मकान पे उन्होंने पंजा मारा, मशीन को पंजा मारा, और वो मकान को पंजा मारना था, उसको अटैक उधर ही हो गया, उनके सामने, उन अफसरों के सामने, एसी साहब के सामने हुआ। उन्होंने कहा जी इसको हटाओ, हमें मकान तोड़ना है। उनके सामने एम्बुलेंस को लाया गया, उसको डाला गया, गाड़ियों लेके गए। गाड़ियों वाले ने मतलब उसको रात 10 बजे तक रखा, सुबह का वाक़या, रात 10 बजे तक रखा उसको वहां पर, और 10 बजे के बाद उसको वार्ड शिफ्ट किया। बेटा ऐसे जुल्म और बर्बरियत हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो इस वक्त हो रहा है। ये तो पूरा फ़लस्तीन वाला पूरा मूवमेंट दिखाया जा रहा है। ये फ़लस्तीन ही है। इस यहूदी तो लाके बम मार के उसको एकदम से खत्म कर देते ना, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करके मार रहे हैं। आप आदमी के सर से छत छीन लो, ये कोई इंसानियत है यार? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब शहरी हूँ, मैंने एक जायज़ कानूनी तरीके से मैंने वो फाइल बनाई है इसकी, मैंने ज़मीन अलाट कराई है, मैंने अपना मकान अलाट कराया, और ये लोग जो है ना आके बोलते हैं कि इस फाइल को हम नहीं मानते। भाई तुम सरकारी अफसर हो, तुम ये क्यों नहीं मानते? सिंध कच्ची आबादी कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, सिंध कच्ची आबादी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा एक इदारा है। यहाँ पर आपके जो घर है, कितने सालों से आप इधर मौजूद थे? आप मैं पैदाइश ही यहीं का हूँ। अब जाकर इन गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि यहाँ पर मसमार करना करो। बेटा केडीए बाद में बना, ये हमारे मकान पहले बने थे। केडीए का इदारा बाद में बना, ये हमारे मकान पहले बने थे। हमें तो मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि सेनकास कंपनी थी जिसने ये पाइपलाइन डाली थी, गुज्जों से पानी आ रहा और ये पानी जा रहा था हमारी पूरे एयरबेस तक, मिली से होता हुआ। पहले पानी वहां से आता था, ये हब डैम नहीं बना था। ये स्टेशन 1963 में हमारे सामने बना, हम लोग इसमें खेलते रहे। फायरब्रिगेड स्टेशन 1963 में बना, हमारे सामने बना। यार तुम लोग अगर हम मना करना था तो उस समय मना कर देते ना, क्यों नहीं मना किया? ये मूसा गोट बरसाती नाला था, मूसा गोट बरसाती नाला। मूसा गोट आज भी है, सिर्फ उसकी शक्ल तब्दील हो गई है, वक्त के साथ साथ उसकी तरक्की हुई है, तब्दील हो गया। 1971 में जब अग्रताज कॉलोनी पर बमबारी हुई थी, वहाँ के कुछ लोग उठा के यहाँ पर आ गए थे, आबाद हो गए थे फाटक के पास। उस वक्त इसका नाम 71 के बाद मुजाहिद कॉलोनी पड़ा, वरना ये नाजमाबाद बरसाती नाला मुजाहिद कॉलोनी। हैदरी के डाखाने से हमारे जो खतूत आते थे वो इसी पते पर आते थे। बेटा हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें रहने दो पाकिस्तानी, खुदा के वास्ते हमारे साथ ऐसा ना करो। क्यों ऐसा करते हो? सईद गनी साहब, आप कहते हो कि मैं अपनी वजारत के दौरान किसी का मकान गिरते हुए नहीं देख सकता हूँ। खुदा के वास्ते आओ यहाँ खड़े हो जाओ, देखो मकान गिर रहे हैं, इलाज लीज किए हो मकान गिर रहे हैं। तुम कहते हो ना कि मैं वजारत छोड़ दूंगा, आओ खुदा के वास्ते छोड़ो वजारत, नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी का तो ये वो था, मंशूर था कि भाई हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान, खुदा के वास्ते हमसे हमारा घर नहीं छीनो। कहाँ हो पीपल्स पार्टी वाले? खुदा के लिए आ जाओ, अपने होश के नाखून लो। बिलावल साहब, जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आप आओ यहाँ पर यार। सर मुझे बताइएगा, ये पीछे ग्राउंड है, सारी चीजें जो नजर आ रही है, ये जो ग्राउंड नजर आ रहा है, यहाँ पे 4-4 मंजिला 3-3 मंजिला मकानात थे जो इस वक्त में खाली नजर आ रहे हैं। 4-4 मंजिला, यानी हर घर में 3 से 4 खानदान आबाद थे, 4-4 मंजिला मकान थे। को बेघर कर दिया गया, को बेघर कर दिया। आज तो मैं ये मट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं। इन्होंने इस पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो मलबा भी उठा के ले गए, मलबा भी ले गए। अब वो कहते हैं 150 फुट रोड, चलो 150 फुट। सामने की दीवार पे देखा बेटा 147 लिखा हुआ है, वहां से लेके यहाँ तक उस दीवार पे देखा 147 लिखा हुआ है।
बेटा 147 फुट केडीए वाले कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई यहाँ पे रोड बन सकता है, उसका ठेकेदार भी कह रहा है कि रोड पूरा है। मकान गिराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डीसी साहब और एसी साहब को कहते हैं कि नहीं जी मकान गिराना बहुत जरूरी।